हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर रहे हैं एसएसटी स्टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन और यहाँ पर हम बहुत स्पीडली क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ हम स्टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, 10 ईयर कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत स्पीडली मैं कवर अप कराऊंगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं इतिहास में तिथियों के साथ। इससे पहले वाले क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो वो आप पिछली वाली वीडियो में देख लेना। इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौहान शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया। तो चौहान शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया, यहाँ पर कौन है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। पृथ्वीराज तृतीय ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो है। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो है यहाँ पर हमारा, मैं आपको सीधा आंसर की तरफ लेकर चलती हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी सेव होए। एल नीनो जो है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। तो आप ये धाराएं जो हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हर एक पेपर में मिले हैं। एल नीनो क्या है? दक्षिण प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे ये संपादक? तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा 120 का आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? 2045 में यह कवर अप कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया? 370 अनुच्छेद, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से इसका पता होगा। ये आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है एक मुद्रास्फीति? तो इसका आंसर रहेगा मुद्रा निर्गमन में वृद्धि। मुद्रा निर्गमन में वृद्धि है, यहाँ निर्गमन में कमी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? तो किस रूप में इंगित करता है? यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा हमारा ए, राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस में कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? 124 का आंसर रहेगा बी। 1977 में कांग्रेस ने 1977 में आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक जारी किया जा सकता है। तो चेक जारी किया जा सकता है, इसका आंसर रहेगा हमारा बैंक में मांग जमा के विरुद्ध। बैंक में मांग जमा के विरुद्ध चेक जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट आप ऑप्शन अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। अधिकार जो है वह कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं आता है। यहाँ पर आंसर रहेगा अपना बी, संपत्ति का अधिकार ऐसा अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है? तो इसका आंसर रहेगा काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है, बाकी सारी मिट्टी जल ग्रहण कर सकती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इनमें से नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? 129 का आंसर रहेगा हमारा जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट ये है भूतापीय ऊर्जा, यह नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत भी है, ज्वार ऊर्जा भी है, लेकिन ये जो है जीवाश्म ईंधन बहुत सालों तक जीवों के दबने से, गलने सड़ने से जो ईंधन बनता है वो है जीवाश्म ईंधन। ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बहुत साल लगेंगे बनने में। निम्नलिखित में से सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है? तो रेवेन्यू व्यय कौन सा है? यहाँ पर आंसर रहेगा ब्याज का भुगतान। ये है सरकार का रेवेन्यू व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत में जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित में अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। इसका आंसर रहेगा तृतीय क्षेत्र, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट एक विवरण है। तो बजट एक विवरण है किसका? संभावित आय और संभावित व्यय का। संभावित आय और संभावित व्यय का बजट एक विवरण है, संभावित आय और संभावित व्यय का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा डी, स्वास्थ्य एवं पोषण। ये रहेगा। बाकी सारे के सारे मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। प्रति व्यक्ति आय भी आता है मानव विकास सूचकांक में, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी आता है इसके अंदर, और सकल पंजीयन दर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? तो कौन था इनमें से? इसका आंसर हमारा रहेगा पंडित नेहरू। ये है लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? पंडित नेहरू। भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं सदस्य? अधिकतम सदस्य यहाँ पर आंसर रहेगा 500। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 की घोषणा हुई। एजेंडा 21 की घोषणा क्या हुई? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात क्या है? 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर होएगी 382,943। राज्यसभा के 1/3 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा प्रत्येक 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया? इसका आंसर रहेगा सी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण को भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया। असंबंधित को बाहर कीजिए। इनमें से जो असंबंधित है उसको बाहर कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आता है। यहाँ पर ये सबसे अलग है, HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ कौन सी है? तो इनका आंसर रहेगा डी, स्थानीय जातियाँ। भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं स्थानीय जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो। 143 भारत में वित्त आयोग है। तो भारत में वित्त आयोग क्या है? ये है एक संवैधानिक संस्था। भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है। तो क्या नहीं निर्धारित करता रिजर्व बैंक? आयकर दर।
आयकर दर निर्धारित नहीं करता है रिजर्व बैंक, बाकी रिजर्व बैंक सारे काम करता है, बैंक रेट भी, रेपो रेट भी और रिवर्स रेपो रेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास में ये हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़े से हमारे 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या है अनुमानतः, तो यहाँ पर क्या रहेगा 145 का आंसर रहेगा 16 करोड़। कितना आएगा 16 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, वह है। तो किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये रहेगा आंसर जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार होता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा उद्यमिता का स्वामित्व। उद्यमिता का स्वामित्व। किसी अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का अधिकार होता है उद्यमिता का स्वामित्व। लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? जनता को ऋण देने का काम रिजर्व बैंक का नहीं है। नेक्स्ट सारे के सारे काम है रिजर्व बैंक के। मुद्रा निर्गमन का, सरकार का बैंकर, समाशोधन गृह का कार्य। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, कब होती है वृद्धि? जब होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तो क्या होता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।